नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरियाणा भाजपा के 2024 के चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को भिवानी में शुरू होने जा रही है। बैठक में प्रदेश भर के 353 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे, जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित प्रदेश प्रभारी विप्लव देव सहित विभिन्न सांसद व मंत्री संबोधित करेंगे। बैठक का प्रथम सत्र सायं 4 बजे शुरू होगा, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के 39 डेलीगेट को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। भिवानी के भाजपा जिला प्रभारी शंकर धूपड़ व पूर्व विधायक तथा कार्यकारिणी सदस्य शशि परमार ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रथम सत्र भिवानी के पर्यटन विभाग के बया रिजोर्ट में सायं 4 बजे शुरू होगा, जिसमें 39 डेलीगेट को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके बाद अगला सत्र सुबह 10 बजे से आगंतुक डेलीगेट का रजिस्ट्रेशन सत्र 1 घंटा 11 बजे तक बीट्स इंटरनेशनल स्कूल में चलेगा, जिसके बाद 11 बजे से लेकर 9:30 बजे तक विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। इस बैठक के लिए अलग अलग जिलों के रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं तथा मीटिंग स्थल पर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इस बैठक में 22 जिलों में से 17 जिलों के चुने हुए भाजपा समर्थित जिला परिषद चेयरमैनों को भी विशेष तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा इस अवसर पर पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत बनाने के लिए भी सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके आधार पर भविष्य में होने वाले निर्णयों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो है मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी के आयोजन का जिम्मा भिवानी को मिला और ये 2 दिवसीय जो हमारी जो बैठक है प्रदेश की कार्यकारिणी, इसमें 353 तो हमारे डेलीगेट्स रहने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे मंत्रीगण हरियाणा से जो हैं और एमएलए सारे एमपी जो केंद्र में जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो अलग है, और उसके अलावा भी हमारे सारे एमएलएस और प्रदेश के सारे पदाधिकारी इसमें रहने वाले, और 22 जिलों में से 17 जिलों में हमारे चेयरमैन चुन करके आए हैं जिला परिषद के, वो लोग भी इसमें रहने वाले हैं और ये 2 दिन चलेंगे। आज एक बैठक जो है 4 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बया रिसोर्ट जो है उसमें रहेगी। उसमें प्रदेश के महामंत्री रहेंगे और दूसरी बैठक जो है 39 उसमें डेलीगेट्स हैं, वो प्रदेश के पदाधिकारी, वो जो बैठक वो वहीं बया रिसोर्ट में ही रहेगी। कल सुबह 10 बजे से हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा। 10 बजे रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद भी ये बैठक शुरू जो होगी, ये सायं या रात्रि कहिए आप 9:30 बजे तक बैठक चलेगी। बड़ी लंबी बैठक है, इसमें अनेक विषयों पर जो है चर्चा होगी और फिलहाल मैं विषयों के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं। वो शाम की जो बैठक होगी उसी में तय होगी। जहां तक इस प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग की तैयारी की बात है, बीजेपी कार्यकर्ता में जबरदस्त भारी उत्साह है और उसी कड़ी में आप देखते होंगे पूरे भिवानी शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बेसब्री से प्रदेश के डेलीगेट्स का, केंद्र के डेलीगेट्स का तैयारी है, ढोल नगाड़े उसके साथ तैयारियां हैं। बहुत अच्छे तरीके से बड़ा वाइड लेवल पे पार्किंग की व्यवस्था है, 22 के 22 जिलों की स्टॉल की व्यवस्था है, अंदर मीटिंग की व्यवस्था है। संगठन महामंत्री, जिला अध्यक्ष पूरे विस्तार से लगे हुए हैं। एक ऐतिहासिक 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग ये भिवानी में ये रहेगी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, सब में बड़ा चाव है, उत्साह है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 6 महीने में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने व पेट में कीड़े मारने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाकर किया गया तथा यह कार्यक्रम 10 फरवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस मौके पर कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 10 फरवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। जिले में कुल 4,18,955 बच्चे 1 से 19 वर्ष तक को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 1,282 आंगनवाड़ी है, जिसमें 85,001 बच्चे हैं। वह सरकारी स्कूल 759 में 1,05,514 बच्चे, प्राइवेट स्कूल 459 में 2,0805 बच्चे, कॉलेज ITI 52 में
10,698 बच्चे तथा अन्य स्लम एरिया में 1,937 बच्चे हैं जिनको एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। इस प्रोग्राम के तहत ANM, आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाकर जिले के 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां निःशुल्क खिलाएंगी। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली जिसका चूरा बनाकर साफ पीने के पानी में मिलाकर खिलाई जाएगी। 2 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों को एक पूरी गोली चूरा बनाकर साफ पीने के पानी में मिलाकर खिलाई जाएगी तथा 3 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को गोली अच्छी तरह से चबाकर खिलाई जाएगी। उप सिविल सर्जन ने बताया कि सभी का स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर होगा तभी बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, इसलिए 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को यह गोली खानी आवश्यक है। पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण के लक्षण जैसे कि दस्त लगना, पेट में दर्द होना, कमजोर होना, उल्टी लगना, इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 10 फरवरी को की गई है तथा जो बच्चे एल्बेंडाजोल की गोली खाने से वंचित रह जाएंगे उनको 17 फरवरी को मोपअप राउंड चलाया जाएगा ताकि जिले के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जा सके। आज हमारे यहाँ पूरे भारत के अंदर नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है गर्ल्स का, इसके अंदर हमने बच्चों को गोलियां खिलाई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 1 से 19 साल के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाएंगे। 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली, 2 से ऊपर वाले बच्चों को पूरी गोली हम खिलाएंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों में किसी तरीके का कोई वर्म इन्फेस्टेशन ना हो, और जो वर्म इन्फेस्टेशन है एनीमिया का भी एक मुख्य कारण है। इसलिए जो भी एनीमिया से ग्रसित होते हैं उनको भी अगर हम पहले एल्बेंडाजोल खिलाएं उसके बाद आयरन की गोलियां खिलाएं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि सभी बच्चों को, कोई भी बच्चा हमारा छूटे नहीं, इसके लिए हम आज सभी को खिलाएंगे। और फिर भी अगर हमारा कोई छूट जाता है तो 1 हफ्ते बाद 17 फरवरी को हम सभी बच्चों को, हमारा उद्देश्य है कि हम ये एल्बेंडाजोल की गोली खिलाएं। और आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर सुमन और संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे विद्यालय में नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस क्रम में डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से जानकारियां दी, जो डिवॉर्मिंग के बारे में बताया, और बच्चों को अवेयर करने के लिए जो है हम लोग प्रयास करेंगे। और ये टैबलेट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, सारे स्कूल के बच्चों को कवर करेंगे जिससे बच्चे स्वस्थ हों और एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा CSR योजना के अंतर्गत एलिम्को के सहयोग से वरिष्ठ नागरिक जनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह कहना था DC एवं जिला रेड क्रॉस अध्यक्ष नरेश नरवाल का। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क पंजीकरण, कृत्रिम अंग जांच शिविरों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को DC एवं जिला रेड क्रॉस अध्यक्ष नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर व जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण देने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की जाँच की जाएगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृद्ध लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड की प्रति, एक फोटो, BPL राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र या आय प्रमाण पत्र आदि जरूरी है। DC श्री नरवाल ने बताया कि जिले भर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत 14 फरवरी को बवानीखेड़ा के चतुर्भुज लाला लाजपत राय नागरिक अस्पताल में, 15 को तोशाम के पंचायत नगर में, 16 को सिवानी के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में, 17 को कैरू के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में, 18 को बहल के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में, 19 को लोहारू के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में एवं 20 फरवरी को भिवानी के जिला रेड क्रॉस कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में वही वरिष्ठ नागरिक भाग ले सकते हैं जिन्होंने 3 वर्षों के दौरान सरकार या अन्य सामाजिक योजना के अंतर्गत किसी शासकीय, अशासकीय व अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया हो। माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष श्री नरेश नरवाल के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम एलिम्को के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14 फरवरी नागरिक हॉस्पिटल बवानीखेड़ा, 15 फरवरी BDO ऑफिस तोशाम, 16 फरवरी BDO ऑफिस सिवानी, 17 फरवरी BDO ऑफिस कैरू, 18 फरवरी BDO ऑफिस बहल, 19 फरवरी BDO ऑफिस लोहारू तथा 20 फरवरी को रेड क्रॉस भवन में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए कृत्रिम अंग सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, कानों की मशीन,
कमर की बेल्ट, गर्दन की बेल्ट, वॉकर इत्यादि के लिए चिन्हित किया जाएगा। अतः अधिक से अधिक वरिष्ठ जन इस कैंप में पहुंचे ताकि इस स्कीम का फायदा उठा सकें। स्थानीय सेक्टर रोड स्थित ऑकवर्ड स्कूल में शुक्रवार को जेएमआईसी हॉस्पिटल की तरफ से 2 दिन से चल रहे मेडिकल कैंप का समापन किया गया। मेडिकल कैंप में बच्चों की सभी प्रकार की दांतों से संबंधित समस्याओं की जांच की गई व बच्चों को दांतों के रखरखाव से संबंधित निर्देश भी दिए गए। वहीं इस अवसर पर मैनेजमेंट पदाधिकारियों ने स्कूल में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा बच्चों से आने की अपील भी की। वहीं जब ऑकवर्ड स्कूल की छात्राओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा 2 दिन से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था तथा इस प्रकार के मेडिकल कैंप स्कूल में समय समय पर लगने चाहिए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होती रहे। वहीं स्कूल मैनेजमेंट के अधिकारी विक्रम राणा ने बताया कि स्कूल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों के दांतों की या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या की समय रहते जाँच की जा सके और उनके परिजनों को भी बताया जा सके। छोटे बच्चे खाने पीने का ध्यान कम रखते हैं जिससे उनके दांतों में दर्द या कीड़ा आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन सभी समस्याओं से बच्चे कभी पीड़ित ना हो इसी के लिए 2 दिन से मेडिकल कैंप लगाया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 26 फरवरी को होने वाली छात्रवृत्ति परीक्षा स्कूल में ही करवाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति परीक्षा में आने की अपील भी की। मैं ऑकवर्ड स्कूल की हेड गर्ल तनिष्का। जैसे कि आप जानते हैं हमारे स्कूल में डेंटल कैंप हुआ था तो मैं अपनी मैनेजमेंट के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे चेकअप करते रहते हैं बार बार और बहुत अच्छी बात है ये। और जिन बच्चों की भी दिक्कत थी उन्होंने बताया हमें कि क्या क्या दिक्कत है। उन्होंने हमें ये भी एडवाइस किया कि तुम अपना चेकअप करवाओ अच्छी तरीके से। हमें बहुत अच्छा लगा और मैनेजमेंट के लिए बहुत थैंक। नमस्कार। जैसे आप सबको पता है कि ऑकवर्ड स्कूल ने 2 दिन का डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें हमने बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे डेंटल प्रॉब्लम, आज के युग में जहाँ बच्चों को बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमने एक हेल्थ चेक किया जिसमें मैम ने डेंटल चेकअप किया। हमने बच्चों को बताया कि हाइजीनिक रहना, अपने दांतों की केयर करना और उनकी छोटी छोटी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स थी वो डॉक्टर ने उन्हें बहुत अच्छी तरह बताया। हम बहुत थैंकफुल हैं अपने मैनेजमेंट और स्कूल के लिए कि वो ऐसे छोटे छोटे कैंप्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसका ये डेंटल चेकिंग कैंप था। इसमें हर बच्चे का दांतों का परीक्षण किया गया और बारीकी से उनकी जांच की गई और हर बच्चे को हमने इस बारे में सर्टिफिकेट भी इशू किए। अगर किसी बच्चे को कोई मेजर डिफेक्ट है उसके दांतों में तो उसको भी बताया है और ये बात हम उनके पेरेंट्स को भी उनके साथ साझा करेंगे। स्कॉलरशिप जो परीक्षा है, जो हमारे को फाउंडर रविंद्र सिंह जी थे, उनके नाम से हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं। इसकी तिथि 26 फरवरी 2023 दिन रविवार निश्चित की गई है। परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे रहेगा और जो स्थान है वो हमारा विद्यालय ही रहेगा। शुक्रवार को देवसर चुंगी स्थित लोहारू पुल के नीचे वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिवरतन गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में शिक्षा के ग्राफ को बढ़ाने के लिए शनिवार को वैश्य इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन सुबह हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला द्वारा किया जाएगा। देवसर चुंगी स्थित लोहारू पुल के नीचे वैश्य इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन कल सुबह हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के शुभ कर कमलों द्वारा होगा। वैश्य इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में एक आधुनिक स्कूल होगा। वहीं वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट के पदाधिकारी शिवरतन गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि स्कूल भवन का निर्माण आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें डिजिटल क्लासेस, बच्चों के बैठने के लिए इंटरनेशनल फर्नीचर लगाया गया है। वे सभी कमरे एसी से युक्त हैं। हरियाणा में शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने के लिए वैश्य इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंधित रहेगा। वहीं पवन कुमार बुवानीवाला ने बताया कि इसमें सभी अध्यापक इंटरनेशनल ग्रेजुएट के होंगे तथा पहले भिवानी के अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जितने अनुभवी अध्यापक होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की गई है। इसमें ये अभी हम एक बार बैठक करेंगे इसकी 1-2 दिन में ही, और बैठक करके सारी आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी तो चूंकि जो पहला कदम था इसका वो था उद्घाटन का, और उद्घाटन कार्यक्रम को हम कल पूरा करके इसके बाद जितनी भी इसकी ये भी रिक्रूटमेंट का भी, स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन का भी, सारी चीज़ें वो सब पूरी करेंगे। और कौन कौन सी कक्षाएं एक बार शुरू में चलाई जाएं, नर्सरी से चलाई जाएं, प्री नर्सरी से चलाई जाएं,
तो वो सारा चिंतन एक बार हम लोग सब बैठ के हमारे CBSE का, देखो मैं आप लोगों एक होता है रिकॉग्निशन और एक होता है एफिलिएशन। तो जो रिकॉग्निशन होता है वो तो हरियाणा सरकार से लेना होता है, और रिकॉग्निशन के बाद फिर उसका एफिलिएशन करवाया जाता है। तो एफिलिएशन में ये आप चाहो तो हरियाणा बोर्ड का ले लो, और चाहो तो CBSE का ले लो, चाहो तो ICSE का ले लो। वैसे तो एक बार मेरे मन में तो एक अलग और ही विचार आया था, वो हालांकि अभी तो फिर हमने सब चर्चा की तो पूरा नहीं कर पाएंगे। एक IB बोर्ड होता है जो एक्चुअल में इंटरनेशनल होता है, उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैकलॉरेट। तो उस बोर्ड से लेने का था, तो उसमें तो असल में ना पूरे हरियाणा में केवल गुड़गांव में है, पूरे संसार में ही अगर मैं आपको बताऊं तो कुल 5000 स्कूल हैं भाई, और भारतवर्ष में भी कुल 184 स्कूल। नाम क्या रहेगा स्कूल का? नाम वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। पहले वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल नाम नहीं था, पहले वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विंग 2 के नाम से हमने इसको चलाया। अब इसका इंडिपेंडेंट नाम रहेगा वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल ना, उसका कोई अब उसका इससे कोई लिंक नहीं रहेगा, अब ये स्वतंत्र रूप से चले। बॉडी के मेंबर भी थे, उनके अथक प्रयास से इस संस्था का निर्माण हुआ था, और इस संस्था का निर्माण से पहले मैं स्वयं हिंदुस्तान के बहुत से स्कूलों में गया, क्योंकि भिवानी में एक ऐसे स्कूल की कमी थी जिसका स्टैंडर्ड लेवल बहुत अच्छा हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए उस लेवल का ये स्कूल बनाया गया है। और इसमें एक चीज़ नहीं, बहुत सी चीज़ें अलग स्कूलों से अलग होगी। आज इसका सारा फर्नीचर है, भिवानी में कहीं ऐसा फर्नीचर नहीं है जो इसके अंदर बच्चों को बैठने के लिए फैसिलिटीज़ है। सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फर्नीचर लगाया गया है। जितने रूम्स हैं उनका साइज एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रूम का, CBSE स्टैंडर्ड के हिसाब से रूम के सब साइज है। सारा AC कैंपस बनाया हर बच्चे के लिए, फुल सुविधाएं दी गई है। इसके अतिरिक्त इस स्कूल के अंदर सभी तरह की लैब्स का प्रबंध किया गया है, चाहे फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, मैथमेटिक्स की है, और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। वो भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी है, जिसमें कम से कम एट रैंडम 300 से 400 बच्चे आराम से एक दिन में एक टाइम में बैठ के पढ़ सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जब ये स्कूल बनाया गया तो बिल्कुल एक मॉडर्न तरीके से, जब उस चलन आया ही था टच स्क्रीन का, टच बोर्ड का, जिसे हम आजकल स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं, वो सभी में क्लासेस में टच स्क्रीन, टच बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि जो बच्चा एजुकेशन लेगा वो बच्चा पूरी तरह से उस चीज़ को कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाए, इस तरीके से स्टार्ट किया गया है। जहाँ तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सवाल है, इसमें हम लोग अभी विचार करेंगे। जैसे कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कॉमन है, जैसे फ्रेंच है, इट इज़ वेरी कॉमन, जर्मनी है, इट इज़ आल्सो ए कॉमन, चाइनीज़ है जो बहुत से स्कूलों ने स्टार्ट कर रखी है। अगर स्टाफ मिलता है, पीछे हमने चालू कर दी थी इसमें, लेकिन स्टाफ 2 महीने काम करके वो चला गया था, और बाद में स्टाफ की दिक्कत आई थी। लेकिन हम चाहते हैं कि भिवानी का बच्चे को वो क्वालिटी एजुकेशन मिले जो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे स्कूलों में बच्चे ले रहे हैं। बच्चों में भारतीय संस्कृति व सभ्यता की रक्षा के लिए शुक्रवार को विजयनगर स्थित गौशाला में हनुमान ढानी निवासी सचिन द्वारा अपने पुत्र का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गौशाला में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया तथा गौशाला में केक काटकर जन्मदिवस मनाया गया व गौ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। विजयनगर स्थित गौशाला में स्थानीय हनुमान ढानी निवासी सचिन द्वारा अपने पुत्र का जन्मदिवस हवन यज्ञ के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गौशाला को भी गुब्बारों से सजाया गया व गौशाला में ही केक काटकर जन्मदिवस मनाया गया। वहीं जब इस बारे में सचिन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गौ माता की कृपा से ही उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है तथा वे गौ सेवा का कार्य निरंतर करते हुए आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक पीढ़ी के बच्चों में अपनी संस्कृति के बारे में जागरूकता लानी आवश्यक है, ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति व सभ्यता का उचित ज्ञान प्राप्त हो सके। और गौ माता के चरणों में गौशाला में जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, तो ये बड़ी अच्छा लगा हमें। भाई लोग है ना आजकल गाय को भूल चुके हैं,
तो ये गाय को, संस्कृति को इस देश से जोड़ने के लिए, इस धर्म को और समाज को बचाने के लिए जो इन्होंने इनके और इनके परिवार ने जो सुंदर पहल की है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। तो आज ये इनका पूरा परिवार गौशाला के अंदर देखिए पूरी तरह से सजा रहे हैं, ये भंडारा भी और हवन भी और सारा केक वगैरह सारा गौशाला में कर रहे हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, सबसे अपील करूंगा, अपने बच्चों को गाय के साथ जोड़ें। गाय से जुड़ेंगे तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेगा तो देश बचेगा। जय गौ माता जी कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सचिन है, मैं अपने हनुमान डाणी भिवानी का निवासी हूँ। मैं अपने स्टार्टिंग से ही अपने गौ सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे गौ माता की कृपा से ही अपने पुत्रधन की प्राप्ति हुई है, इसीलिए मैंने अपने लड़के का बर्थडे है जो घर की बजाय अपने गौशाला में मनाने का निर्णय लिया। तो बच्चों को संस्कृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने गौ माता के चरणों में जन्मदिन मनाने का। ई टेंडरिंग को लेकर सरकार के खिलाफ खड़े सरपंचों ने लंबी लड़ाई का आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सरपंचों द्वारा भिवानी में काली पट्टी बांधकर व काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया गया तथा भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का विरोध जताया। वह कहा कि 11 फरवरी को मुख्यमंत्री के भिवानी पहुंचने पर वे शांतिपूर्ण तरीके से सीएम का विरोध जताएंगे तथा खत्म करने की मांग करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा हर गाँव में 2 लाख रुपए से अधिक के काम ई टेंडरिंग से करवाने को लेकर गांवों की छोटी सरकारें प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर हैं। नई पंचायतों के गठन होते ही प्रदेश भर में सरपंच करीबन महीने भर से अपना कामकाज छोड़ अपने अपने ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों के बाहर धरना दे रहे हैं। भिवानी में शुक्रवार को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले सरपंचों ने काले कपड़े पहनकर व काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया तथा भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का विरोध जताया। इस मौके पर प्रदर्शनकारी सरपंच आशीष, अंकित व मोनू देवसर ने बताया कि सरकार सरपंचों के हक में नहीं है तथा सरपंचों के साथ अन्याय कर रही है, जिसके विरोध में मजबूरन सरपंचों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार अपने एजेंटों को ग्रांट बांटेगी, जिससे विकास कार्य नहीं होंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार पर ई टेंडरिंग के बहाने पंचायती राज खत्म करने का आरोप लगाया। सरपंचों ने कहा कि जब तक ई टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा तथा वे 11 फरवरी को भिवानी पहुंचने वाले मुख्यमंत्री का भी विरोध जताएंगे। आज जो पूरे भिवानी जिले के सरपंच इकट्ठे हुए हैं सरपंच एसोसिएशन के अधीन, और आज का जो विरोध प्रदर्शन है काले कपड़े पहनकर, काला रुमाल बांधकर ये दिया गया है। कल सीएम साहब यहाँ आने वाले हैं और आज तक सीएम साहब ने अपने 6000 से ज्यादा सरपंच हैं, आज तक सीएम साहब ने उनके डेलीगेशन को बुला के उनकी समस्या सुनने तक पर गौर नहीं की। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो इलेक्टेड सरपंच हैं 6000 से ज्यादा जिला परिषद हैं सरपंच, उनको आज तक बुला के एक बार सुन तो लो भैया। आप धरने पे बैठे हो पिछले 15-20 दिन से, आप मार्च निकाल रहे हो, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आखिर समस्या क्या है? भिवानी में इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग है और जहाँ ये कार्यकारिणी की मीटिंग करना रहे हैं तो आज सारे आ रहे हैं हरियाणा के, कोई बीजेपी के, हम और कल भी आऊंगे। तो हम आज इन्हें दिखाना चाहो हाँ जड़ जड़ हम जाओ हुडो थारे विरोध होने लग रहे हैं। जो ये सरपंच हैं, जो सरपंचा का साथ में गांव है, वो देख रोडा पर खड़े हैं और थारा के जब हम भी तो कि मैं देखो अभी क्यों आ रहे हैं कि नहीं, इनका कोई फर्क नहीं होता भाई किसी बात का। हमने क्या कर दिया कि इनका कत्ती लाठा फंसेगा न, जब यहाँ की सीधे पाया में पड़ेंगे। इतना ये नहीं देख दे सारी आज कार्यकारिणी की मीटिंग है, जड़े सारे प्रदेश की कमेटियां लग रही है, उड़े सारे विरोध होने लग रहे हैं। आज जो यहाँ हरियाणा एसोसिएशन सरपंच एसोसिएशन के बैनर के तले सारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सरपंच इकट्ठा हुए हैं। आज हम कल के जो मनोहर लाल खट्टर की यहाँ पे एक कार्यकारिणी की मीटिंग है उसको लेके विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पे हम रोड शो निकालेंगे आज और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक इतने समय से 20 दिन से ज्यादा हो गए सरपंचों को धरने पे बैठे हुए, आज तक सरकार के किसी भी पदाधिकारी ने ना तो बात करने का विचार बनाया है अभी तक। और अभी कल ही देवेंद्र बबली सर एक विचार दे रहे हैं कि कुछ एक सरपंच ही ऐसे हैं, इक्का दुक्का सरपंच बोल रहे हैं। आप सभी मीडिया प्रभारी देख रहे हैं, सब पूरी जनता देख रही है कि कहाँ है कुछ एक सरपंच। लगभग सरपंच नहीं, पूरे के पूरे सरपंच रोष प्रदर्शन में शामिल हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।